मेन स्ट्रीम मीडिया उसी पर लगी रहती है अगर भाजपा आ रही होती तो। भाजपा नहीं आ रही है पांचों राज्यों में। मैं लगातार आपसे 6 महीने से कह रहा हूँ, इंटेलिजेंस और आईबी की रिपोर्ट है भाजपा पर कि तुम नहीं आ रहे हो। दूध का जला है ना, वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है। ये देश बचने वाला नहीं है, ये आर्थिक दिवालिया हर हाल में होगा। 30 करोड़ लोग शाम को भूखा सोते हैं। ये तो आसपास के जो हमारे छोटे छोटे से देश थे ना, वो इनसे ऊपर निकल गए। जनता अभी जातिवाद धर्म और उसमें मशगूल है और उसको भूखा मरना छन्नी में छाने और करम को रोने। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले नवंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और दिसंबर में रिजल्ट है। आपस में घमासान मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप चालू है। कोई कह रहा है हम आएंगे तो कोई कह रहा है पूर्ण बहुमत से हम लाएंगे। कांग्रेस का सूफड़ा साफ होगा या बीजेपी का सूफड़ा साफ होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन दावेदारी जो है वो दोनों पार्टियों से बनी हुई है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस जा रही है, आप कह रहे हैं बीजेपी जा रही है। आ कौन रहा है फिर? मैडम आने का तो एक तो आपको ना मैं फॉर्मूला दे देता हूँ। हाँ। जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, ये जो जितने भी मीडिया है, जी न्यूज वगैरह, एबीपी न्यूज और ये जितने आज तक कर ये हैं, आप इनके सर्वे देख रहे हो। अगर भाजपा आई होती, अगर वहाँ 5 राज्यों में भाजपा आ रही होती ना, तो अब तक इन्होंने देश को पागल कर दिया होता। हर वक्त वही न्यूज चलाते, अब नहीं चला रहे ना। वो क्या चला रहे? इजराइल और हमास का युद्ध, पता है, और इसी वजह से नहीं चला पा रहे। तो इसी से आप साबित कर लो, इसी से प्रूव हो जाता है। बड़ा मुद्दा है इजराइल फिलिस्तीन। पोल और क्या क्या पोल चलाते रहते हैं हर वक्त। मेन स्ट्रीम मीडिया उसी पे लगी रहती है अगर भाजपा आ रही होती तो। भाजपा नहीं आ रही है पांचों राज्यों में। मैं लगातार आपसे 6 महीने से कह रहा हूँ, इंटेलिजेंस और आईबी की रिपोर्ट है भाजपा पर कि तुम नहीं आ रहे हो, तुम जा रहे हो अब 5 राज्यों में, तो 5-0 से जाएगी। वो भी कह रहे हैं कि आप लोग जा रहे हैं। नहीं, वो अगर जा रहे होते ना, नहीं समझ रहे, अगर कांग्रेस जा रही होती तो आप ये लगा लो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया 24 घंटे इसी को बकता। ओ ये कर दिया, वो आ रहे हैं, हम राजस्थान में ऐसे कर देंगे, इधर ही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में ये कर दिया। वो एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल रहे? इसी वजह से वो सर्वे भी नहीं दिखा पा रहे। क्या उन्हें पता है कि अगर सर्वे दिखाएंगे तो भाजपा वाले नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का ही सर्वे आ रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन में अंदर ही अंदर फूट डली पड़ी है, आपस में बन नहीं रहा है और आ रहे हैं आप ही। वो कोई फूट नहीं है मैडम। देखो वो एक्चुअल में है क्या, जो गठबंधन जो हुआ है ये लोकसभा स्तर का हुआ है, ये कोई विधानसभा का इससे कोई मतलब नहीं है। और आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, पहले भी सपा भी रही है, बसपा भी रही है, गठबंधन में सब रहे हैं, लेकिन वो विधानसभा में रहते हैं। लोकसभा लेवल का तो केवल उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के अलावा कोई भी। अब एक बात बताओ, ये तो अगर देना शुरू कर दे तो मध्य प्रदेश में देखो, वहाँ हमारे नीतीश कुमार जी भी 10 सीट पर लड़ रहे हैं और अखिलेश जी भी 10 सीट मांगेंगे। फिर उसके बाद में आरजेडी वालों को भी देना पड़ेगा, फिर शिवसेना वालों को भी देना पड़ेगा। ऐसे कर करके तो पूरा प्रदेश ही बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। ऐसे तो बाबा जी की दाढ़ी तो गंडान में ही चली जाएगी। सारे नहीं दे दे के अगर उन्हीं को सीट दे दी जाए और 10-10 सीट 5-5 सीट भी देंगे, तो इंडिया में तो इतने गठबंधन में इतने वो हैं, 26-28 हो गए। अब 28 पार्टी हैं, अगर उन्हें 2-2 4-4 भी दी तो हमारा तो प्रदेश ऐसे ही बढ़ जाएंगे सारे। जब पहले कभी रहा नहीं उन मध्य प्रदेश में और उसमें पैक्ट, राजस्थान में किसी से भी एक आरएलडी से जरूर 2 सीट देते हैं राजस्थान में, वो अभी भी दिए, लेकिन उसके अलावा किसी को वो नहीं रहता, पैक्ट रहता ही नहीं है। ये विधानसभा लेवल यादव क्यों कह रहे थे कि कांग्रेस धोखा दे रही है, हमें पता होता हम फोन ना उठाते? नहीं, देखो एक मिनट सुनो ना। कांग्रेस का होता क्या है कि जो दूध का जला है ना, वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है। क्योंकि पीछे जैसे वो थे, सिंधिया जी थे, वो भी इतने लॉयलर वो थे कांग्रेस के, और वो रह रहे थे, और उनको क्या ना बनाया, क्या कांग्रेस ने नहीं दिया था। जब वो 25 विधायक लेके भाग सकते हैं, तो मान लो हमने अखिलेश जी को दे दिए 5 विधायक की सीट दे दी, और उसमें से उनके 2 या 3 जीत के भी आ गए। और ये बताओ उन्हें रोकता कौन? वो तो भाजपा तो तुरंत 35 करोड़। भरोसा नहीं है पहले से। ऐसा है, उन पर दल बदल कानून भी लागू नहीं होता। छोटी पार्टी जब जितनी हो जाती है, उन्हें इजीली भाजपा तोड़ लेती। पहले भी 35-35 करोड़ आपने सुना होगा। समाजवादी पार्टी छोटी पार्टी है। नहीं, छोटी का मतलब वहां तो इतने पे लड़ रही थी, उसके जा सकते थे, उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। बहुत चीज सोच सोच के ना देखना पड़ता है। अगर इनको हम दे देते, मान लो थोड़ी सी दे देते, अगर 2 भी भाग गए तो हमारा तो खेल बिगड़ जाता। वही खेल में उसमें उनको देखो, ऐसी बात कोई नहीं है कि उनको ये सोचना चाहिए कि ये कांग्रेस क्यों नहीं दे पा रही। क्यों? इस वजह से नहीं दे पा रही कि वो अगर हम दे देते फिर उन्हें रोकता कौन? आप बताओ। वो तो 35-40 करोड़ 50 करोड़ 1 मिनट में फेंक के मारती बीजेपी। पता ही है तुम्हें, विधायक पीछे पीछे चल देता है।
एक बात बताइए, गठबंधन मतलब होता है भरोसा, आप लोग में भरोसा ही नहीं है एक दूसरे पे। लोकसभा लेवल पे है वो, इस लेवल पे नहीं है वो इस लेवल को वो माइंड ना करे, ना अखिलेश जी करे, ना लोकसभा में कोई भी और तो करे। बदल सकती है, लोकसभा में अलग बात है, लोकसभा में नहीं जाता है, लोकसभा में उनकी बड़ी पार्टी आएगी क्योंकि वो उत्तर प्रदेश भी इंक्लूड होगा, लेकिन राज्यसभा जहां राज्य के विधानसभा के चुनाव है उनमें छोटी पार्टी बन जाती है, छोटी पार्टी में छोटे कम ही एमएलए आते हैं और कम एमएलए जल्दी से पाला बदल जाते हैं। अच्छा तो खाली विधायक ही बदलते हैं, तोड़े जाते हैं, सांसद नहीं टूटते हैं। नहीं, सांसद के लिए तो वो बड़ा स्कोप है, सांसद नहीं टूट पाते हैं इतने, लेकिन विधायक तोड़ने में आसानी रहती है। हाँ, इस वजह से उनको ये नहीं दिया और उसको माइंड मत करो, वो कोई ऐसी बात नहीं है। और रही दूसरी बात ये है, देखो जनता को क्या है, जनता बेचारी तो भ्रमित है, वो तो कभी भाड़ में से लेकर के चूल्हे में और चूल्हे में से लेकर के भट्टी में, उसे तो गिरना ही है। अब देख रहे हैं जनता नहीं को लग गया बुरा ना, तो आपका भी सुफड़ा साफ हो जाए। हाँ, नहीं नहीं है क्या एक्चुअल में। अब आप देखो, मोदी जी ने अभी वो 200 रुपये अभी पिछले महीने घटाए थे, बहुत शोर मचाया था कि हमने 200 रुपये घटा दिए सिलेंडर पे, कॉमर्शियल सिलेंडर, और 300 रुपये महंगा कर दिया। अब जो चीज़ है, अगर मान लो मार्केट से भी तो लाना पड़ता है, कॉमर्शियल सिलेंडर कर दो, चाहे उसको कर दो, अपने डोमेस्टिक को कर दो, वो तो बात तो उसी पे पड़ती है ना, जनता पे ही। अब तुमने कॉमर्शियल 200 रुपये सस्ता किया, वो 300 रुपये महंगा कर दिया, तो लेना जनता को ही है। देखो, कान कहीं से भी पकड़ लो, ये तेल जो निकलेगा वो तिलों में से ही निकलेगा, इस जनता का ही तेल निकलना है। कोई भी जाओ, हमारा मकसद देखो ये नहीं है, क्योंकि जब तक इनमें अवेयरनेस नहीं है और वो उस लेवल का या उस फील्ड का कोई भी, जो हमारे लेवल के ये नेता है ना, सारे जो संसद भरी पड़ी है, विधायक का भरी पड़ी हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री लेवल के, ये इनमें इनका वो फील्ड ही नहीं है। जब इनका कोई फील्ड ही नहीं है, तुम कोई ना तो इंजीनियर हो, ना तुम्हारी कोई क्वालिफिकेशन ऐसी है। जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर करेगा, जो वैज्ञानिक का काम है वो वैज्ञानिक करेगा, लेकिन इनका कोई काम है नहीं। इनको तो मिसगाइड करके जो शासन सत्ता में जो वो रहते हैं, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, इंजीनियर है, वो लूट के देश को खा जाएंगे। ये देश बचने वाला नहीं है, ये आर्थिक दिवालिया हर हाल में होगा। अब मोदी जी ने तो बेच बेच के सारे PSU बेच दिए, रोड बेच दी, NHI की बेच दी, और फैक्ट्री इंडस्ट्री इसी की बेच दी, प्लॉट भी बेच दिया, इवन प्लॉट भी, छोटे छोटे प्लॉट भी रेलवे वाले बेच दिए उन्होंने तो, और 112 लाख करोड़ कर्जा ले लिया, वो तो निकाल लाए अपने टाइम को। अब ये है, आगे आने वाला जो टाइम है ना, ये बहुत क्रूशियल होने वाला है। इसमें जो हमारा जो युद्ध है ना, ये इससे क्रूड ऑयल भी बढ़ेगा। क्रूड ऑयल बढ़ने के बाद में यहाँ इतना भुखमरी फैलेगी। अभी भी इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में अभी जो भारत का नंबर है ना, 18 पायदान नीचे गया है, समझ रहे हैं। और ऐसे ही सब जो भी चीज़ है आपके, जो वो है हमारी, जो रानी कहती है कि हमने फोन कर कर के पूछा, कोई भूखा नहीं सो रहा है, सब झूठी रिपोर्ट है। 30 करोड़ लोग शाम को भूखा सोते हैं। वो अगर तुम्हें झूठी रिपोर्ट है तो क्या विदेश से ऐसे ही, और कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक दे रहा है इसको, कोई ऐसे नहीं दे रही, कोई वैसी संस्था नहीं दे रही जो इन्हें लोन देती है, जो इन्हें पैसे देती है डेवलपमेंट के लिए। वो वर्ल्ड बैंक की वो है रिपोर्ट है, आज भी आई है, नहीं समझ रहे, वो पेपर में आज भी आई है। सो रहा भूखे। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान देख लो आज का, आज भी वही रिपोर्ट है, वो लगातार कह रहे हैं। और हमारी जो बांग्लादेश के बराबर करेंसी है, उसकी वैल्यू बांग्लादेश के बराबर भी नहीं है, समझ रहे हैं। ये तो आसपास के जो हमारे छोटे छोटे से देश थे ना, वो इनसे ऊपर निकल गए और इन्होंने उस स्टेज पर ले जा रहे हैं ये देश को। ये तो नीचे को डाउनफॉल में आ गया है। और जितना भी है, अब तो ये पैसे इनने बेच बाग के कर लिया गुजारा, आगे कैसे कौन गुजारा करेगा देश का? जिस देश का 90 लाख करोड़ चोरी होता हो, 2/3 बजट तो उसके ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और जबकि देश का बजट कुल अब 77 साल में 45 लाख करोड़ है, उसको पकड़ने वाला जब तक एक वेल एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड आदमी इस देश की कुर्सी पर नहीं आएगा, जो सारी चीजें जानता कौन है वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस? नहीं नहीं, एक मैं तो कह रहा हूँ, आ जाओ वहाँ, एक वो लग जाए, सरकार लगाए या फिर जनता लगाए, अपना एक मंच लगा लो ना, रामलीला मैदान में लगा लो, उसमें अपना जो भी, जिसको भी आना है, जो प्रूव कर देगा, उसी पे पूरी जनता के लिए वो करना पड़ेगा। सबको लेटर लिख दो, जितने भी ये वो हैं नेता हैं, जिनको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, उनको सबको लिखो लेटर, उसमें किसी को भी मत छोड़ो, जिनके भी हैं, केजरीवाल जी को भी लिखो, अखिलेश जी को भी लिखो, राहुल जी को लिखो। का तरीका बदलवाना चाहते हैं आप? चुनाव का तरीका नहीं, तब देश बच सकता है। जब देश बचेगा तो धर्म बचेगा, धर्म बचेगा जब सारी चीजें, तभी बचेंगे ये मंदिर बचेंगे। खाली तभी बचेगा जब बीजेपी सत्ता में रहेगी। नहीं, बीजेपी कोई नहीं बचाती। जो सत्ता वाले हैं ये तो आते ही नहीं। इनके कितने लड़के मर गए वहाँ उनमें दंगों में, ये इनका कोई मतलब नहीं है। इनके तो विदेश में पढ़ रहे हैं और ना इनका धर्म से मतलब है। धर्म जो बना रहा है वो अपने आप ही जो साधेगा वो साधेगा। और दूसरी बात ये है, व्यापारियों की पार्टी है भाजपा, उसको वो कभी लड़ती है क्या किसी से? उसे कोई मतलब नहीं है किसी धर्म से।
और वो रखाएंगे क्या हमको, नहीं समझ रहे। ये जो जिसको धर्म रखाना है वो पता है कौन रखा रहा, जो आज सीमा को रखा रहा है, जो देश का पेट पाल रहा है, जो इस देश को उस पहले से जो लेके आया है, कितने दिन हो गए नहीं समझ रहे, कभी आज से 300-400 साल से जो समाज लेके चल रहा है वो सब जानती है, जनता जानती है। जो समाज है ना वो अब भी अवेयर है, वही धर्म की रक्षा करेगा, इनसे धर्म की रक्षा भी नहीं होगी। मंदिर वही बनवा रहे हैं, सीधा मंदिर बनवा लो, लेकिन उस मंदिर का ऐसा कर दो। और भुखमरी वाली जनता बैठी हुई है, अरे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल और भी तो लाइटिंग का प्रोग्राम हो सकता है, तुम दीप में ही उसको, दीपक वाले को और उसमें तेल को और उतना बिगाड़ रहे हो। उस गरीब को ही दे दो यार उस पैसे को। इलेक्ट्रॉनिक्स और व्यवस्था इतनी है, वो जगमगा सकता है। क्या विदेशों में वही चलते हैं? आप कहीं भी जाओगे, क्या मोदी जी ने यहाँ दीपक ही जलाए थे क्या? ये जो अब वो हुआ था G20 सम्मेलन हुआ था, यहाँ वही चल रहे थे भाई। उस पैसे को बिगाड़ रहे हैं यार, हर बार बिगाड़ रहे हैं जानबूझ के। अरे दीपक की जगह पर और भी तो कितने सारे प्रोग्राम हैं, देश को सजा रहे हैं। दीपक से ही सजेगा क्या? उस पैसे को बिगाड़ रहे हैं, ये कुछ नहीं सजा रहे, बिगाड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के इतने सामान है, इतनी लाइटिंग और इतना बढ़िया उसको बनाया जा सकता है। और दूसरी बात ये है, आप स्वदेशी को अपना रहे हैं, सुनिए स्वदेशी अपना रहे हैं, क्या दिक्कत जिस है? दिन 90 लाख करोड़ को कोई पकड़ेगा, नहीं समझ रहे, जो कोई भी है जिसमें एबिलिटी है वो पकड़ेगा, नहीं समझ रहे। 5 सांसदों के साइन करवा लो और खुली डिबेट कर लो ना। अमेरिका में होती है, ब्रिटेन में होती है, सब जितने भी देश है सब में होती है, खुली डिबेट होती है। उसी से राष्ट्रपति चुना जाता है, उसी से प्रधानमंत्री चुनते हैं। वो क्यों नहीं डिबेट कर रहे? ओपन डिबेट कर लो वहाँ, ओपन डिबेट करके रामलीला मैदान में एक पब्लिक लगा ले, अपना मंच लगा ले, पूरी पब्लिक इकट्ठा। और देखो पब्लिक को भी मैं इस माध्यम से कह रहा हूँ, अवेयर होना पड़ेगा। जाति धर्म और इसे छोड़ के थोड़ा देश बचा लो पहले, और देश तभी बच सकता है जब ये भ्रष्टाचार वाला जो 90 लाख करोड़, 2/3 जिस देश का 2/3 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट जो जा रहा है, अब रही उसकी। अरे मैं भी बताता हूँ, मैं भी प्रतिनिधि रहूंगा, मैं किसान का रहूंगा, मैं किसान का बेटा हूँ। अगर तुम नहीं कर पा रहे, कोई वैज्ञानिक CBI CID CED तुम नहीं पकड़ पा रहे, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हाँ जी, नहीं फाइनेंस मिनिस्टर कोई नहीं पकड़ पा रहा, तो मैं रहूंगा, फिर मेरे को प्रोजेक्ट करवा, मैं देता हूँ उस पैसे को। कहाँ है आप बनना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? वो तभी बचेगा देश, नहीं समझ रहे। और 2 महीने पहले दे रहा हूँ, कर लो डिबेट, वो कर लो, लेकिन ये इनको नहीं चलना। जनता अभी जातिवाद धर्म और उसमें मशगूल है, और उसको भूखे मरना, छन्नी में छाने और करम को रोने। एक वो कहावत थी गांव में, इनको अभी और भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब देश हमारा जब गुलाम हुआ था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो 100 साल बाद तो इस देश को पता चला था कि हम गुलाम हुए हैं। और जबकि जापान को 18 घंटे में जापान जाग गया था, उसने वापस ले ली थी 18 दिन में अपनी आज़ादी। लेकिन हमारा देश नहीं समझ पाएगा अभी इनको और स्ट्रगल करना है, और इनको वो कहना है, जब तक ये नेता इनको छोड़ने वाले नहीं है। नेता और व्यापारियों को एक ऐसा गठजोड़ बना है, इन्हें देश से प्यार नहीं होता है। पहले बड़े बूढ़े कहते थे भिखमंगा और व्यापारी को देश से प्यार नहीं होता, और उसके बाद में अब इसमें एक नौकरशाह और नेता ये और जुड़ गए। इनको कोई प्यार नहीं है, इन्हें सीट गद्दी से प्यार है अपनी से, किसी को धन से प्यार है, किसी को दौलत से प्यार है। वो कुछ भी कर देगा, कुछ भी काम कर देगा, लेकिन उसे अपनी सीट चाहिए, और जो सीट उसको चाहिए तो वो किसी से बुराई मोल लेता नहीं है। आज जाहिर तौर पर आज प्रदूषण का हाल क्या है। ये अगर CBG के प्लांट जो बायोगैस होती है, कंबाइंड बायोगैस, कंपैक्टेड बायोगैस होती है, उसके प्लांट अगर 5 साल पहले 10 साल पहले हर ब्लॉक में लग जाते, जितने भी NCR के जितने भी ज़िले हैं उनके हर ब्लॉक में एक लगा देते, अगर 50-100 भी लग जाते तो ये पोल्यूशन का कोई वो ही नहीं होता, और वो 1 साल में अपनी कॉस्ट जितनी आती है उसको रिकवर भी कर लेता। पर प्रॉब्लम ये है ना, अब मेरे पे बोला नहीं जा रहा, छाती में दर्द हो रहा है, इतना पोल्यूशन है। लेकिन दिक्कत ये आ गई है कि ये अनएजुकेटेड और अनएक्सपीरियंस आदमी, और ये उन लेवलों पे पहुंच गए, बड़ी बड़ी पोस्टों पे। अब छोटा क्या करे, अब इनको कोई ये इंजीनियर नहीं, पुल ये बना सकते नहीं, पुल का भ्रष्टाचार है। पुल का उद्घाटन हो रहा है, 10 दिन बाद में हो गया, यूपी में दरार पड़ गई। वहाँ बिहार देख लो, बिहार में पुल पूरा का पूरा चला गया। RMC का क्या कोफिशिएंट है, क्या मिक्सचर है, क्या सीमेंट में चल रहा है, इनको कोई भी तो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो देश चलाने के लिए इनकी कोई खासियत हो। और इस करके तो ये देश को भैया भुगतना पड़ेगा, खुद अपने आप देश आएगा, और फिर उसको अपने आप ही ना, देखो कर्म जो जैसे तुम करोगे, ये जो उंगली है ना, ये किसी का दूसरे का भाग नहीं बनाती, ये खुद उसका ही भाग बनाती है जो उंगली वाला दबा रहा है। ये जब तक जनता नहीं समझेगी, उंगली की अहमियत नहीं समझेगी, और उन लोगों को आगे नहीं बढ़ाएगी, और वो करेगी नहीं। मनमोहन जी थे, इन्होंने क्यों नहीं बने थे, ये मनमोहन जी क्यों कह रहे थे, उन्होंने 10 साल पता चला कैसे देश चलाया, और जबकि पूरा जितना भी वर्ल्ड है उसमें सब में मंदी चल रही थी, लेकिन मनमोहन जी ने पता नहीं चलने दिया। अब देख रहे हो मोदी जी, उसका
उसका बहाना ले लेते हैं कोरोना का। अबे कोरोना ने तो और प्रॉफिट हुआ है, 10 गुना प्रॉफिट उनको, पूंजीपति इनको और व्यापारियों को हुआ है। तो तुमने ऐसे क्या क्या नियम बनाए हैं ये कि तुम्हारा देश, तुम्हारा जो जितनी विदेशी हमारी मुद्रा है वो तुम्हारे पे पूरी कंट्रोल नहीं हो पा रही, वो भी डाउन में जा रही है। तुम्हारा जो वो है हमारे रुपए की जो वैल्यू है वो डाउन में जा रही है, मुद्रा की वैल्यू है। तो फिर आप ये बताओ तो आप करने क्या आए हो? नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? कोई भी यहाँ मशरूम खाने ही आए हो? तुम्हारा क्या मतलब है? फिर तुमने क्या किया, इस देश को क्या दिया? अरे ठीक है, आपने रोड बना ली, सुनो एक रोड और हाईवे गाते हैं ये, रोड और हाईवे ने 30 लाख करोड़ दिए इन्होंने 10 साल में। जो रोड टोल टैक्स और रोड टैक्स है ना, उसने टोल टैक्स इनको 30 लाख करोड़ दिए, जबकि इन्होंने 10 लाख करोड़ के केवल हाईवे बनाए हैं। तो एक ही तो संस्था है इन पे केवल रोड वाली जो इनको प्रॉफिट में चल रही है, और तो सब डामाडोल है। कोई भी संस्था ऐसी सरकारी नहीं है जो प्रॉफिट में चल रही हो। तो इस वजह से इस लालच में, टोल टैक्स के लालच में और इसमें, और वो भी पीछे से पूंजीपतियों को बेचे जा रहे हैं उसको भी। तो सबके अपने अपने दावे हैं, तमाम चीज़ें हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष जो है लगातार अपने दावे, प्रतिरोध, रोध सब कर रहे हैं। आने वाला समय बताएगा, जनता का फैसला बताएगा कि जनता क्या चाहती है। 3 दिसंबर को पता चलेगा, और अगला चुनाव जब लोकसभा आएगा तो उसमें पता चलेगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका सुपड़ा साफ हो रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।